सबको जय सिया राम जी की। आज हम करवा चौथ व्रत विधि का जो किस तरह करना है इस व्रत को, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पति का लंबी आयु के लिए ये व्रत रखते हैं। तो आप सबको पता ही है, हम जन्म लेते ही हमारा मृत्यु का तिथि भी लिखा जाता है। तो हम उनके लिए लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं, ये हमारा विश्वास है। लेकिन उनका जो पिछले कर्म है, हमारा भी जैसे ही पिछला कर्म है उस हिसाब से ही हमारा आयु लिखा जाता है। तो उसे हम ये व्रत रखने से पति का लंबी आयु हो जाएगा ऐसे बोलते हैं। तो कई लोग बोलते हैं जिस दिन मैंने जो व्रत रखा था उसी दिन मेरा पति का मृत्यु हुआ था, तो वो क्यों? तो बात ऐसे है, पहले ही मृत्यु जो लिखा गया है, तो इसलिए हम जो ये व्रत रखते हैं तो हमने यही संकल्प लेना है, जो लंबी आयु उनका तो वो भगवान का मर्जी है। तो इसलिए हम संकल्प लेते टाइम उनके ज़िंदगी में जो आएगा वो दिक्कत, जो कष्ट, जो भी कष्ट आएगा उनको वो भी पहले लिखा गया है। तो उनका कष्ट में से जो ज़्यादा कष्ट होना है तो उनको कम कर दो, क्योंकि पूरी तरह ना होने के लिए भी हम प्रेयर नहीं कर सकते, इसलिए उनको कम करके दे दो। तो वो ही संकल्प होना चाहिए। लंबी आयु, देखो लंबी आयु बोलेगा तो पहले जब बताया ऐसे ही होते ही है, इसलिए लोग इस व्रत को दोष देंगे, बोलेगा ये व्रत कुछ भी नहीं है। तो ये धर्म के जो पुराणों में जो लिखा हुआ बातों को झूठा स्थापित करने का तुल्य हो जाते हैं। इसलिए हम यही प्रार्थना करना है कि उनका ज़िंदगी में जो कष्ट आते हैं उनको थोड़ा कम करके ही देना। तो पूरी तरह ना होने के लिए भी हम प्रेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो कर्म के हिसाब से सबको भोगना ही पड़ते हैं। तो सबका विश्वास है कि लंबी आयु मिल जाते हैं पति का। तो वो इसलिए कि उस टाइम तो वीरवती ने जो व्रत रखे थे उनका पति को उन्होंने जीवित कर लिया था। तो और दूसरा माता सती ने भी जो करवा माता, तो कहानी आगे बता देती हूँ। करवा माता ने भी अपना पति को जिंदा कर लिया था, और सत्यवान के सावित्री ने भी पति को जिंदा कर लिया था। वो सतयुग उस टाइम तो उनके साथ भी तो दैविक शक्ति थे, तो उनका पूजा पाठ भी ऐसे असली थे। आजकल तो सिर्फ दिखावा ही है। तो ये व्रत सारा लेडीज़, सारा महिलाएं रखते हैं। वो किस लिए रखते हैं? तो इसी दिन तो ज़्यादा मेकअप करने का एक दिन है। एक से एक सूट मैं उससे अधिक अच्छा डालती हूँ, मैं उससे अच्छा अधिक मेकअप कर रखा है। ये सारा एक मेकअप में ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। तो आप ये देखो, चलो सही है कि सुहागन का जो व्रत है तो सजना संवारना है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंपटीशन हो जाते हैं उसमें। आपका पूजा अच्छा होती है, सही होती है, सही विधान से होते हैं, नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से हमें फल नहीं मिलते हैं। तो क्या करना चाहिए, उसकी विधि क्या है ये बता देती हूँ। तो सबसे पहले करवा चौथ का पहला दिन, एक दिन पहले मतलब दोनों हाथों में मेहंदी लगाना, पैरों में भी मेहंदी लगाना या अलता लगाना है। ये सुहागन स्त्रियों का व्रत है। तो लोग पूछते हैं कि कुंवारी कन्याएं ये व्रत रख सकते हैं क्या, जो एंगेजमेंट हुई है? तो वो लोग अपना जो कुंवारी कन्या अपने बॉयफ्रेंड के लिए जो एंगेजमेंट हो गई है, वो आने वाला पति के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रख सकते हैं क्या, यही पूछते हैं। तो देखो, सुहागन स्त्री का व्रत कहते हैं तो जब तक मांग में सिंदूर नहीं आते हैं, गले में मंगलसूत्र नहीं आते हैं, इतना सुहागन स्त्री नहीं बनते। तो उनका व्रत करके, व्रत करने में कोई
ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जो सुहागिन स्त्री को जो मिलता है वो पुण्य फल उनको नहीं मिलने का। तो अच्छे वर के लिए तो भगवान ने 16 सोमवार के व्रत भी तो दे रखा है, वो कुंवारियों के लिए वो दे रखा है, वो तो रख सकते हैं। अच्छे पति के लिए वो रख सकता है। ये सुहागिन के लिए जो बताया वो व्रत ये लोग रखेगा तो उनका पुण्य कहाँ से मिलेगा। तो हर एक व्रत, हर एक जो व्रत पूजन का अपने अपने महत्व, अपने अपने विधि होते हैं, तो उस हिसाब से कर लो। तो ये व्रत एक फैशन के लिए जो रखेंगे, हमारा बॉयफ्रेंड का या हमारा आने वाला पति का हम आयु लंबे हो जाएंगे, ऐसे सोच के व्रत रखने से कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, क्योंकि जब तक सुहागिन नहीं होते हैं इतने उस व्रत का कोई फ़ायदा नहीं होता है। बाकी आपका मर्जी है। यहाँ पे फिर एक दिन पहले मेहंदी लगाना होते हैं। उसके बाद सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होते हैं, शुद्धोदक स्नान। शुद्धोदक स्नान मतलब पूरे सिर धो के ही नहाना है। आधा नहा के बोलते हैं हम नहा लिया शुद्ध है, ऐसे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है इसमें भी, क्योंकि शुद्धोदक स्नान सिर धो के ही नहाना होते हैं, क्योंकि हम एक पूजा पाठ में पूरी तरह शुद्ध हो के ही करना होते हैं, उसके विधि विधान से ही करना होते हैं। तो उसके बाद स्नान करके जो सासू माँ दिया हुआ, सासू माँ का हाथ से जो मिला हुआ खाना है उसको सरगी कहते हैं। तो कोई पूछेंगे हमारा सासू तो है ही नहीं, हम किसी को होते ही नहीं जो पहले से ही स्वर्गवासी होते हैं, और दूसरे ऐसे हैं सासू माँ से दूर रहते हैं, तो वो लोग खुद कर सकते हैं, खुद अपना जो संकल्प लेके सरगी खा सकते हैं। तो सरगी खाना ये थोड़ी ना होते हैं परोंठे खाना सुबह उठ के। कईयों को देखा है सुबह उठ के परोंठे खा लेती हैं, क्यों सारे दिन तो व्रत रखनी है तो भूख नहीं लगना। तो भूख नहीं लगेगा, ज़रूर प्यास तो लगेंगे परोंठा खा के। तो परोंठे नहीं खाना होते हैं, क्योंकि सारे दिन प्यास लगेंगे तो पानी पीने का प्रथा भी नहीं है इसमें। तो निर्जल रखना होती है करवा चौथ के व्रत। तो सुबह दूध से बनी हुई कोई खीर वगैरह ऐसे कुछ खा सकते हैं, वो मिष्ठान खा सकते हैं, हल्का फुल्का खा सकते हैं, क्यों हम व्रत शुरू करने लग रहे हैं तो पेट भर के खाना खा के थोड़ी ना हम व्रत करेंगे। तो उस व्रत का कोई महत्व तो होता ही नहीं, थोड़ा सा खाना खा के। तो जिनको खाना है वो लोग खा लेंगे, जिनको नहीं खाना, जो आदत है भूखे रहने का, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हम व्रत का संकल्प लेते हैं। व्रत का संकल्प पहले व्रत के लिए संकल्प लेते हैं, हम आज करवा चौथ का व्रत रखने जा रहे हैं तो भगवान हमारा साथ देना। उसके लिए मंत्र है, अगर मंत्र नहीं बोलने आया तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान से अपना भाषा में हम बोल सकते हैं भगवान आज हम ये व्रत रखना चाहते हैं, हमारा साथ देना। जो लोग व्रत का मंत्र पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बता देती हूँ। व्रत का मंत्र ऐसे हैं: मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त है करक चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। तो ये व्रत का संकल्प मंत्र है। उसके बाद आयु का लंबी होने के लिए, पति का आयु के लिए, देखो पति का आयु का लंबे होना मतलब पति का स्वास्थ्य ठीक रहना, उसके लिए, ठीक है। तो मैंने पहले बोल दिया लंबी आयु तो हम नहीं कर सकते, वो तो भगवान का हाथ में है। तो हम उनका जो स्वस्थ जिंदगी के लिए ही प्रार्थना करना, तो बाकी आयु लंबा करना भगवान का काम है, वो हम भगवान पे ही सौंप दीजिएगा। तो आप लोग ऐसे ही अपना भाषा में भगवान से बोलो, नहीं तो ये मंत्र बोलकर ही इसका संकल्प लेना। नमस्ते शिवाय सर्वाण्ये सौभाग्यं संततिं शुभप्रयच्छां भक्तियुक्तां नारीणां हरवल्लभे। तो ये पूजा हम माँ पार्वती के समर्पित करते हैं। माँ पार्वती है ये चौथ माता, तो सती जो करवा माता है जो सती, और उसका कहानी आगे सुना देती हूँ।
तो उनको उनका जो इस मंत्र का जप करके संकल्प लेके और उसके बाद गणेश जी का नमस्कार करना, ओम गणपते नमः। फिर उसके बाद पूरा परिवार का ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम कार्तिकेय नमः। उसके बाद चंद्रमा का भी इसमें इस व्रत में चंद्रमा का भी काम है, इसलिए ओम चंद्रमस्य नमः ये मंत्र का भी जाप करना। उसके बाद जब हम पूरा दिन तो व्रत रखते हैं, तो शाम के टाइम जब हम इसके लिए जो एक पटड़ी तैयार करते हैं, उसमें पटड़ी रखने से पहले सबसे पहले गोबर से लेपना उस जगह को। उसके बाद उसके किनारे से हल्दी से पीला करना है। उसके बाद उसके ऊपर पटड़ी रख के उसमें लाल कपड़ा बिछा के 2 करवा रखनी है। तो एक करवा में गेहूँ या चावल भरना है, तो उसके ऊपर एक करवा का ढक्कन रख के उसके ऊपर कोई मिष्ठान कुछ भी गुलगुला बनाओ या पताशा रखो, कुछ भी मीठी चीज़ या शक्कर रखो, चीनी रखो, कुछ भी उसके ऊपर उस ढक्कन में ही रखना है। उसके बाद दूसरा करवा में पानी भरना है और पानी के अंदर 1 रुपये का सिक्का डाल के रखना है और उस करवे के ऊपर दीवा रखना है। तो दीवा रखने से पहले उसमें 7 या 13 चावल का दाना, ऐसे ही 7 या 13 गेहूँ का दाना भी रखना। ये हम जब कथा सुनते हैं उसी टाइम हमें ज़रूरत पड़ते हैं, तो ये दीवा रखनी है। तो ये इस पटड़ी में जो हम लाल कपड़े जो बिछा रखा है, उसमें शिव परिवार का मूर्ति या तस्वीर कुछ भी या चौथ माता का जो तस्वीर मिलते हैं उसको सजा के रखना। और ये जो करवा है उसके जो साइड से जो उनका नोक है वहाँ पे कोई रुई या तिल्ली से उसको भरना है, ढकना है। मतलब पानी का जो पानी बाहर आने तक नहीं भरना, उतने ही भरना, फिर उसके बाद उसको ढक देना। ये साइड से कुछ रुई या तिल्ली रख के उसको उस होल को भर देना। उसके बाद जब हम शाम को ये पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते समय सबसे पहले हम वहाँ पे फिर 1 गिलास पानी भी रख लेना उस पटड़ी में। और शाम के टाइम जब हम जो भी खाना बनाते हैं, तो वो खाना सारा एक थाली में डालकर वो चंद्रमा को भोग लगाने के लिए वहाँ रख लेना। और दूसरा एक और थाली तैयार करना। उस थाली में जो हम सासू माँ को गिफ्ट देने के लिए जो गिफ्ट ले रखा है, कपड़े वगैरह, तो 13 बिंदी भी इसके साथ ज़रूरी है। जो करवा रखते हैं उसके पास ही 13 बिंदी ज़रूर रखना। और सिंदूर या कुंकुम से ये करवा का ऊपर बिंदी लगाना, स्वास्तिक लगाना और मोली से उसको बांध लेना। और रक्षा सूत्र है वो उसको बांध के उसके बाद एक थाली में ये सारा बैंड तैयार करना। उस बैंड के ऊपर जो सासू माँ को मिनस के बाद में देते हैं खाना, तो इसलिए उससे पहले हम कुछ फ्रूट्स रखते हैं उसके साथ। तो सासू माँ को दे दो, या सबसे पहले तो सासू माँ ही आते हैं जो गिफ्ट देने का। सासू माँ का अभाव में अपने से बड़ी ननंद हो या जटानी हो, जो रिश्तेदारी में कोई भी हो, अगर बाहर से भी कोई भी किसी को भी देना तो सुहागिन को देना है, वो भी अपने से बड़ी को देना है। तो देने के लिए जो हम एक और थाली तैयार करते हैं, तो उस थाली को लेकर फिर हम शाम को जब ये पूजा करने के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले जो 13 या 7 दाना गेहूं का रखा है उसको और दुर्वा को हाथ में लेकर और पानी भी रखकर हम सबसे पहले गणेश जी का कहानी सुनते हैं। गणेश जी का कहानी सुन के उसके बाद हम उस गेहूं का दाना और दुर्वा को ले जाकर
अस्तमय सूर्य हो जाते हैं, जो सूर्य अस्त होते हैं, उस सूरज को अर्घ देना है और उस गेहूं का दाना और दुर्वा से। उसके बाद फिर से उस करवा में पानी भर के रखनी है। तो उसके बाद हम सुनना है कि चौथ माता का कहानी। तो चौथ माता का कहानी सुनते समय जो हम पहले ले रखे है, जो करवा के ऊपर रखी है चावल, 7 दाना चावल या 13 दाना चावल रखा है, वो और दुर्वा लेकर हम फिर से चौथ माता का कहानी सुनना है। उसके बाद हम उसको अपना चुन्नी में, जो पल्लू में बांध के रखनी है। और उसके बाद जब चंद्र उदय होने के बाद, जब चंद्रमा का उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देते समय इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम चंद्रमा के लिए जो निकाल के रखा है उसमें सफ़ेद मिठाई ज़रूर होना चाहिए। और फिर चंद्रमा को अर्घ देते टाइम छलनी से ही देखना है, छलनी से ही देखने का प्रथा है, क्योंकि वीरों को, जो वीरमती को उसके भाइयों ने छलनी से चांद को दिखाया था, इसलिए छलनी से ही चांद को देखने का ही रिवाज है। तो वो नियम है छलनी से देखना। नग्न आंखों से उसी दिन चांद को नहीं देखने होते हैं, तो देखने वाला को दोष लगते ही है। तो इसलिए छलनी से जो देखने हैं, छलनी से देखने से पहले जो दीपक हमने रख रखा है, उस दीपक को डायरेक्ट नहीं रखा करते हैं। इसलिए एक पीपल का पत्ता या पान का पत्ता उस छलनी के अंदर रखे, उसके बाद उस दीपक को रखे। उस दीपक रोशनी से ही हम सबसे पहले चांद को देखेंगे, उसके बाद उस छलनी से अपना पति का मुंह देखेंगे। तो उसके बाद पति का चरण स्पर्श करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। जो पानी का ग्लास रख रखा था हमने, वो भी ले जाते हैं ऊपर। वो पानी पति का हाथ से पी के हमारा व्रत खोलना होते हैं। तो पति को जो चंद्रमा का जो खाना ले गया था, जो अर्घ देते टाइम चंद्रमा का भोग लगाने के लिए, तो उसमें जो सफ़ेद मिठाई है वो पति को छलनी से देखकर, उसके बाद उनको टिक्का लगाकर, उसके बाद वो सफ़ेद मिठाई उनको खिलाने हैं, पति को खिलाने हैं। उसके बाद उनका पैर चूम के उनसे हम आशीर्वाद लेके उनसे पानी पीते हैं। पानी पी के हम अपना व्रत खोल देते हैं। फिर और घर का कितने भी बड़े बंदे हैं घर पे, सासू ससुर जेठानी, इन सब का, चाची चाचा, इन सब का पैर छून के आशीर्वाद ले लीजिए। फिर वो चंद्रमा का जो भोग लगाए हमने जो खाना, वो खुद ग्रहण करना है। और उसके बाद जो सासू माँ के लिए जो मिनस के जो हम कपड़ा वगैरह जो रखा है, सासू माँ या किसी के लिए भी आपने अपना जो बड़ी किसी के लिए भी जो निकाल के रखा है वो बेट उन्हीं को देना। ये देने से पहले जब हम कहानी सुनते हैं, तो चौथ माता का कहानी सुनते हैं, पहले गणेश जी का कहानी सुनते टाइम नहीं करना, चौथ माता का कहानी सुनते हैं, उसी समय हम सारे जो इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, तो आसपास पड़ोसी या अपने रिश्तेदार सारे, तो ये ताली आपस में बदलना होते हैं। तो मेरा ताली मेरे जेठानी का, दरानी के पास इस तरह बदल के, पड़ोसी के पास इस तरह बदल के ताली बदल देती है। तो बदलते टाइम हम बताते हैं कि इस तरह बताते हैं कि ताली लो चौथ माता, ताली लो करवा माता, ताली लो 7 भाइयों का बहना, ताली लो चौथ माता, ताली लो अखंड सौभाग्य मिलने वाले, ये ताली लो। इस तरह हम ये थाली बदलते टाइम बोलते रहना। तो ये बोलते रह के जब तक ये घूम के अपने हाथ तक नहीं आते हैं, तो फिर लास्ट में जब अपने हाथ में आते हैं उसी समय ताली लो चौथ माता, सती माता, करवा माता, ताली लो, क्योंकि उन्हीं के लिए उन्हीं का संकल्प है हमारा। ये बड़ी जो सुहागिन श्री, उनसे हमने आशीर्वाद लेना है। तो ताली लो जब हमारा हाथ में आते हैं उसी समय ये बोलना।
ये सती माता, चौथ माता, ताली लो, इस तरह लेके हमारा हाथ में आने तक वो घूमते रहना। इतना ताली लो साथ जो बोला, अखंड सौभाग्यवती ताली लो, साथ भाइयों का जो बहना ताली लो, इस तरह बोलते रहेंगे जब तक हमारा हाथ में नहीं आते, इतने ही बोलते रहेंगे। अपना ताली अपना हाथ में आने तक बोलते रहेंगे। यही विधि है करवा चौथ का। तो ये सही विधि है करवा चौथ को। उसके बाद हमने जो करवा में जो पानी भर के रखे थे वो तो हमने पहले तो सूर्य देव को दिया, अस्तमय सूर्य देव को दिया। उसके बाद हमने उदय चंद्रमा को दिया अर्घ। उसके बाद एक और करवा हमने तैयार कर रखे थे जिसमें गेहूँ या चावल भरने के लिए बोला था। वो करवा हमने कुछ दक्षिणा के साथ, कुछ फल फ्रूट के साथ वो पंडित का करते। ब्राह्मण को हर एक पूजा का फल मिलना तो ब्राह्मण को दक्षिणा देना ज़रूरी होती है, तो वो ब्राह्मण को पहुंचा दीजिएगा। तो उनको कुछ ब्राह्मण के पत्नी के लिए कुछ श्रृंगार का सामान देना तो दे सकते हैं। यहाँ पे हम सासू माँ के लिए जो रखा है उसमें तो सारे 16 श्रृंगार के सामान भी होते हैं, कपड़ा भी होते हैं, उनका खाना भी होता है। अलग से पंडित का पत्नी को देना चाहते हैं तो ये करवा के साथ है जो अन्न भरा हुआ, अन्न को जो हम दान करने लग रहे हैं तो अन्न और उसके साथ थोड़ा सा दक्षिणा और फल वगैरह रख के हम उनको देते टाइम वो आपका मर्जी है, उसके साथ श्रृंगार देना तो दे सकता है। उससे आपका सौभाग्य का वृद्धि होती है। तो यही विधि है करवा चौथ का। तो इसी से विधि से आप लोग इस पूजन कर लीजिएगा, इस व्रत कर लीजिएगा। एक सजना संवारने का जो एक व्रत है, ऐसे नहीं सोच लीजिएगा। अपने पति का स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए, कहने का मतलब स्वास्थ्य के लिए आप लोग ये व्रत अच्छी तरह रख लीजिएगा। तो जो भी हम देखो उसी समय तो वो लोग अपने पति को तो लेके आया था, तो उनके विश्वास से हम करेगा तो हो जाएगा। तो आज भी हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह ये करने से विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, भाव के साथ ऐसे करेगा तो ये भी आज भी संभव है। क्योंकि इंसान को इतने जो अलग सब कुछ दे रखा है भगवान ने, अलग जो सोचने का, समझने का, हर चीज़ का बुद्धि तो दे रखा है, लेकिन इंसान यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर यूज़ करेगा तो ये आजकल भी संभव है। तो भाव से, निष्ठा से, प्रेम से इस व्रत को रख लीजिएगा सब। तो व्रत का विधि यही है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आ गए होंगे। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। कहानी आगे सुना देती हूँ। सबको जय श्री राम जी। हर हर महादेव।